आईपीएल में कई बड़ी बड़ी प्रतिद्वंदिताएं हैं, लेकिन एक ऐसी है जो 2022 से धीरे धीरे पर बहुत दिलचस्प तरीके से पनप रही है, और वो है गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स। ये सिर्फ एक और मैच नहीं है, बल्कि एक कहानी है जो हर सीजन के साथ और भी मजेदार होती जा रही है। तो चलिए इस मुकाबले की गहराई में उतरते हैं। ये नंबर है गुजरात टाइटंस का। जी हाँ, जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं, गुजरात ने 6 बार बाजी मारी है। एक नई टीम के लिए ये शुरुआत जाहिर है बहुत ही शानदार है, और ये इस राइवलरी की शुरुआती कहानी को पूरी तरह से बयां भी करती है। और ये है राजस्थान रॉयल्स की जीत का आंकड़ा। अब पहली नजर में तो 6 और 2 का ये फासला देखकर यही लगता है कि कहानी पूरी तरह से एक तरफा है, जिसमें गुजरात का दबदबा साफ दिखता है। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? यही तो आज का हमारा मेन सवाल है। क्या ये सीधे साधे जीत हार के नंबर एक ज्यादा दिलचस्प और लगातार मजबूत होती राइवलरी को कहीं छुपा तो नहीं रहे हैं? आइए पता लगाते हैं। तो हम अपनी पड़ताल शुरू करेंगे गुजरात के उस शुरुआती दबदबे से, जब उन्होंने आते ही अपनी छाप छोड़ दी। फिर देखेंगे कि राजस्थान ने कैसे पलटवार किया और कैसे हाल के हाई स्कोरिंग मैचों ने इस मुकाबले का रंग रूप ही बदल दिया। और आखिर में हम नंबर्स को भी खंगालेंगे और देखेंगे कि ये कहानी भविष्य में कहां जा सकती है। तो चलिए चलते हैं सीधे साल 2022 में, जब इन दोनों टीमों की कहानी का पहला पन्ना लिखा गया था। अपने डेब्यू सीजन में ही गुजरात टाइटंस ने पूरी तरह से अपना दबदबा बना लिया। राजस्थान के खिलाफ 3 मैच खेले और तीनों में जीत हासिल की। और ये जीत कोई छोटी मोटी नहीं थी। एक मैच 37 रन से तो बाकी 2 मैच 7 विकेट के बड़े अंतर से जीते। मतलब कोई मौका ही नहीं दिया। ये 3-0 की क्लीन स्वीप, जिसमें 2022 का फाइनल भी शामिल था, उसमें शुरुआत में ही इस मुकाबले की टोन सेट कर दी। ऐसा लगने लगा कि गुजरात के पास राजस्थान की हर चाल का जवाब है और एक नई ताकत का उदय हो चुका है। लेकिन क्रिकेट में, जैसा हम सब जानते हैं, कहानी हमेशा बदलती रहती है। तो अब हम उस दौर में चलते हैं जहां इस एक तरफा कहानी को पहली असली चुनौती मिलनी शुरू हुई। 2023 में आखिरकार राजस्थान को वो पहली जीत मिली जिसका उन्हें इंतजार था। और ये कोई आसान जीत नहीं थी भाई, ये एक बिल्कुल कांटे का मुकाबला था जिसे उन्होंने सिर्फ 3 विकेट से अपने नाम किया। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। पर गुजरात ने फौरन ये दिखा दिया कि उन्हें चैंपियन टीम क्यों कहा जाता है। राजस्थान की उस करीबी जीत का जवाब उन्होंने उसी सीजन में दिया, और कैसे? एक जबरदस्त एक तरफा 9 विकेट की जीत के साथ। ये बताता है कि वो किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार थे। तो इन 2 सीजन का सार क्या है? यही कि मुकाबला अब टक्कर का हो गया था। भले ही गुजरात ने ज्यादा मैच जीते, लेकिन अब राजस्थान भी लड़ रहा था और मैच आखिरी ओवर तक जाने लगे थे। रोमांच बढ़ गया था। और अब आते हैं सबसे ताजा दौर पर, जिसने इस राइवलरी को एक बिल्कुल नए और विस्फोटक लेवल पर पहुंचा दिया है। यहां से तो जैसे मैचों का अंदाज ही बदल गया। जरा इन स्कोर्स पर नजर डालिए। हाल के मैचों में दोनों टीमों ने 200 का पहाड़ जैसा स्कोर पार किया। गुजरात ने 217 बना दिए, तो राजस्थान ने भी 212 रन बनाकर दिखा दिया कि वो भी किसी से कम नहीं। मतलब अब यह मुकाबला विस्फोटक बल्लेबाजी का अखाड़ा बन चुका है। इस सीजन के नतीजों से एक बात तो साफ है, अब ये राइवलरी एक नए और ज्यादा बैलेंस्ड दौर में आ चुकी है, जहां कोई भी टीम किसी भी दिन किसी को भी हरा सकती है। अच्छा, अब फटाफट कुछ खास आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इस मुकाबले की कहानी कहते हैं। जैसा हमने शुरू में ही देखा, कुल जीत का रिकॉर्ड 6-2 से गुजरात के पक्ष में है। ये चार्ट इस अंतर को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। अब ये टेबल काफी दिलचस्प है। गुजरात का सबसे कम स्कोर 177 है, जो अपने आप में एक अच्छा स्कोर है। दूसरी तरफ राजस्थान ने जहां 212 का स्कोर बनाया है, वहीं वो 118 पर भी सिमट चुके हैं। इससे पता चलता है कि गुजरात का प्रदर्शन ज्यादातर कंसिस्टेंट रहा है। वेन्यू का विश्लेषण एक और मजेदार कहानी बताता है। हैरानी की बात यह है कि गुजरात ने राजस्थान के अपने घर यानी जयपुर में शानदार प्रदर्शन किया है, वहीं अहमदाबाद में यानी गुजरात के होम ग्राउंड पर मुकाबला ज्यादा बराबरी का रहा है। तो कुल मिलाकर गुजरात ने 75% मैच जीते हैं, जबकि राजस्थान ने 25%, और दोनों के बीच 4 जीतों का साफ अंतर है। ये आंकड़े अब तक की कहानी का एक क्विक रिकैप है। तो हमने इस पूरी कहानी की यात्रा देखी है। ये एक तरफा शुरुआत से शुरू होकर अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां हर मुकाबला अप्रत्याशित और रोमांच से भरा होता है।
और यही इस राइवलरी की आज की परिभाषा है। ये अब सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये एक उभरती हुई कहानी है जिसका हर नया चैप्टर पिछले से ज्यादा रोमांचक होता है। और सबसे जरूरी बात यही है, आंकड़ों से कहीं ज्यादा मैदान पर जो टक्कर हो रही है और जो जज्बा दिख रहा है, वो बताता है कि ये राइवलरी अब अपने सबसे बेहतरीन दौर में है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जिस तरह से ये राइवलरी मजबूत हुई है, आपको क्या लगता है इसका अगला चैप्टर कौन सी टीम अपने नाम करेगी? क्या गुजरात अपना दबदबा बनाए रखेगा या राजस्थान इस कहानी को पूरी तरह से पलट देगा? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा।